तुम्हें उसको उस तरीके से पीटना नहीं चाहिए था। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता बोलना ज़रा। उसको कितना दर्द हुआ तुमको मालूम है क्या? सॉरी मैम, एक्चुअली वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, इसी वजह से मैं उसको पीटा था। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके सामने जाके उससे माफ़ी मांग लूँगा। अब कहिए मुझे क्या करना चाहिए? आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। हाँ, एक बात बताना ज़रा, मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम क्या वही बातें मान लोगी? हाँ, एक बार भी मुझसे नहीं पूछोगी मैं ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा? वो तो मुझे परेशान कर रहा था, फिर भी तुमने उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गई हो। ये कैसा बात हुआ बोलो ज़रा। मैम, मुझे आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे आपकी सेफ्टी की ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसके वजह से मैं किसी को पीट देती हूँ या किसी को बेवजह मारती हूँ तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकती है। उसमें मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। आप बताइए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तुमको। मैं सिर्फ देख रहा था तुम कितना वफादार हो अपनी काम को लेके, और कुछ भी नहीं। अभी चलो, क्लास भी अटेंड करना पड़ेगा। या मैम, श्योर श्योर, चलिए चलिए। हे जिम, तू कैसा है? और एक बात बता, तू कल मेरी बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं आया? बहुत सारा तेरे लिए कितनी देर ये वेट कर रहा था पर तू नहीं आया, और एक एसएमएस करके कह दिया कि तू नहीं आने वाला है। तो ऐसा क्यों किया बोल जरा। तायू, रुक जाओ, ये मेरी दोस्त है, उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचाना। वो सिर्फ मुझे आगे किया है और कुछ भी नहीं है। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके मैम, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। जिमी, ये कौन? और ये मुझे मारने क्यों वाला था? क्या हुआ है यहाँ बोल ज़रा। ये क्या तुझे परेशान कर रही है? एक बार बोल, उसके बाद देख इसका क्या करते हैं मैं। नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये मेरी बॉडीगार्ड है। डैड आज ही इसको मेरे लिए अपॉइंट किया है, और डैड मुझे अकेला बाहर नहीं जाने देना चाहती है। इसी वजह से मैं को तेरी बर्थडे पार्टी पर नहीं जा पाया हूँ, और अब से ये मेरे साथ ही रहेगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा ये मेरे साथ साथ ही रहेगा। सो इसका आदत पड़ ले, ठीक है? और मुझे अभी छोड़, कब तक मुझे इस तरीके से पकड़ के रखेगी? छोड़ अब। ओह सॉरी 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 जिमी, मुझे माफ़ कर देना। और चल, हम लोग अब तो लंच टाइम हो गई है, कुछ खा लेते हैं, भूख भी लगी है मुझे। बॉडीगार्ड तुम जाओ, हम दोनों के लिए खाना लेके आ जाओ। क्या बात है, तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाते क्यों नहीं हो? जाओ, हम दोनों के लिए खाना लेके आ जाओ। जिमी, तू ऐसा कैसे बॉडीगार्ड हायर कर लिया है? देख, मेरी एक भी बात नहीं मान रहा है। तू बता, कब से मैं कह रही हूँ हम दोनों के लिए खाना लेके आए, पर एक खाना लेके ही नहीं आ रहा है। तो पता अब क्या करूँ? इस तरीके की बॉडीगार्ड ना तुझे नहीं रखना चाहिए, तो अंकल को बता देना, ठीक है? तो रुक जा, मैं देखती हूँ। तायू, मैं ना सुबह से भूखा हूँ। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ। क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकती हो प्लीज़? मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। ओके मैम, मैं अब बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ओ, तेरी बात इतनी आसानी से मान लिया है, और इतनी देर से जो मैं कह रहा था तो क्यों मान नहीं रहा था बोल ज़रा। वो मेरा बॉडीगार्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बातें मानेगा। तेरी बातें क्यों मानेगी बोल ज़रा। हाँ, तो कौन है? हाँ, तेरी बातें मानेगा तो सिर्फ मेरी दोस्त है, और कुछ भी नहीं। सब ज़्यादा बातें मत कर, यहाँ चुपचाप बैठ जा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से समझ गया। पर लिसा, वो कहाँ पर है? वो तेरे साथ क्यों नहीं है आज? लिसा, वो तो प्यार में फिर से धोखा खा गया है। इसी वजह से देख, कहीं पर जाके रो रहा है। मैं उसको बुलाया था पर वो नहीं आना चाहता है उसके सामने। तो मैं क्या कर सकती हूँ बोल ज़रा। फिर से धोखा? आप किससे धोखा पा गया है? वो तो मेरी बॉडीगार्ड को पसंद कर लिया था, और उसने उसको
रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो रो रहा है कहीं पर बैठ के। अब बता, अगर उसको कोई रिजेक्ट कर देता है तो फिर वो इस तरीके से क्यों रोता है? वो तो दूसरी कहीं पर ट्राई भी कर सकता है, बोल ज़रा। हाँ, तूने सही कहा है। ऐसे भी तेरी बॉडीगार्ड तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, कहीं भी उस पर फिसल सकता है। एक बात बताओ, मुझे भी तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या बताओ, इस तरीके से हैंडसम लड़का पहले मैं कभी भी नहीं देखा हूँ। एक बात बता ज़रा, तू लड़का ही है ना? एक लड़का हो के लड़कों को कैसे पसंद कर सकती है? तू बता ज़रा। हाँ, क्या तुझको लड़का पसंद है? सच बताना ज़रा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को बता दूंगा। बोल बोल, जल्द से जल्द बोलते, वरना मैं तेरी गर्लफ्रेंड को अभी के अभी कॉल कर सकती हूँ। जिमीन रुक जा, थोड़ा सा तारीफ ही तो किया था, इतना गुस्सा किस बात का? हाँ, जो हैंडसम है उसको हैंडसम किया, और मुझे लड़के लड़के पसंद नहीं है, मुझे लड़कियां ही पसंद है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ही काफ़ी है, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है उसकी तारीफ करना। पर एक बात बता ज़रा, मैं उसकी तारीफ करूँ या ना करूँ तो गुस्सा क्यों होता है? बोल ज़रा, क्या वो बॉडीगार्ड तुझे पसंद आ गया है क्या? ज़रा बताना। मैं तो तेरे गर्लफ्रेंड के लिए इतना वॉरिड था, इसी वजह से मैं तुझ इतना हाइपर हो गया है। तो लड़का हो कि इस लड़के को कैसे पसंद कर सकता है? बोल ज़रा, तुझको तेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी तेरे बारे में? इसी वजह से, और कोई वजह नहीं है। तो ज़्यादा ही सोच रहा है। होप सो, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा ही हो। अगर इससे ज़्यादा कुछ हो तो बता देना। और एक बात याद रखना, तेरे पापा इतनी बड़ी बिजनेसमैन है, तेरे साथ एक बॉडीगार्ड का शादी कभी भी नहीं कराएगा। सोच सोच समझ के दिल देना, अगर देना चाहती है तो। मैम, ये लीजिए, मैं आपके लिए रामेन लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। देखिए, आपको पसंद आए तो आप लिए, नहीं तो मैं दूसरी कोई आपको के लिए लेके आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जो दूसरा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं रामेन खा लूँगी। तुम यहाँ बैठ जाओ, और तुम्हारे लिए भी तुम खाना लेके आती तो दोनों एक साथ खा सकती थी ना। फिर तुम्हारे लिए तुम क्यों लेके नहीं आए हो? एक्चुअली मैम, मैं ना बाहर का खाना नहीं खा सकती हूँ, इसी वजह से मैं नहीं लेके आई हूँ। सो आप आपकी लंच एंजॉय कीजिए मैम। तुम ना मुझे मैम नहीं जिमिन कह के ही बुलाओ, वरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम हर बार मुझे मैम कह के बुला रही हो, कैसा ओल्ड ओल्ड फील हो रहा है। सो तुम मुझे जिमिन कह के ही बुलाना, ठीक है? ओके मैम, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करूँगा। फिर से तुम मुझे मैम कहा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जिमिन। गुड। ये रुक जाओ तुम दोनों, मैं तो मेरे लिए भी तुम्हारी बॉडीगार्ड को खाना लेने के लिए कहा था, पर तुम्हारा बॉडीगार्ड मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाया, सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेके आया है। ये कैसा बात हुआ? हाँ, मैं दोनों के लिए खाना लाने के लिए कहा था, और सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया है। जाओ, जाके मेरे लिए भी खाना लेके आओ, जाओ बॉडीगार्ड। सर, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं सिर्फ और सिर्फ जिमिन मैम की बॉडीगार्ड हूँ, और वो मुझे जो कहेगा मैं उसके बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे उसके लिए खाना लेने के लिए कहा था, इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही खाना लेके आई हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो आप जाके खुद के खाना खुद ही लेके आइए, पैरा भूखे ही रहिए। जिमिन, मैं तेरी दोस्त हूँ, और तू तो उसकी बातों में आके हंस रहा है। ये कैसा बात हुआ? हाँ बोल ज़रा, वो तेरी बॉडीगार्ड है कि हम के लिए थोड़ा बात नहीं मान सकती है क्या? हाँ बोल ज़रा। आखिरकार वो तेरी नौकर ही तो है, एक नौकर तो मालिक के बात मान ही सकता है। बॉडीगार्ड है तो क्या हो गया है? हाँ, तू भी उसके साथ स्माइल कर रहा है, एक ऐसा बात हुआ? बोल ज़रा।
यनबो बहुत हो गया है, मैं तेरी बकवास बहुत देर से सुन रही हूँ। तू ये सब कैसे कह सकता है? हाँ बोल ज़रा। वो मेरी नौकर नहीं है, वो मेरी बॉडीगार्ड है और उसकी इतनी गिरामत। हाँ, तू इतनी बुरी बात कैसे कर सकता है? तू मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त। मुझे तो सोच कर ही घिन आ रहा है। मुझे आज से तेरा और मेरा दोस्ती ख़त्म। तो आइंदा से मुझसे बात करने तक नहीं आना, ठीक है? वो मेरी बॉडीगार्ड है तो क्या हो गया है? हाँ, वो खुद खुद अपनी कमाई करती है, वो खुद अपने पैरों में खड़ा है और तू तू तो अपनी डैड की कमाई हुई पैसों से ऐश करता है और वो खुद कमाता है और सब कुछ खुद ही करता है। और तू क्या करता है? दूसरों के कुछ कहने से पहले खुद संभाल ले, ठीक है? और तू यहाँ से चला जा, आइंदा से मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आना। जिमिन, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़ जिमिन। मुझसे गलती हो गई है, ऐसा गलती दोबारा से नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दे। नहीं, तुझको तायंग से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि तू बुरा भला उसे ही कहा है। सो जिसको कहा है उससे तुझको माफ़ी मांगना चाहिए, मुझसे नहीं। तू समझ गई है क्या? अगर नहीं समझा है तो यहाँ से दफ़ा हो जा, मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। अगर माफ़ी ही मांगना है तो उससे मांग, मुझसे नहीं। क्या? क्या मुझे अब इस बॉडीगार्ड से माफ़ी मांगना पड़ेगा? ये तोकारी का बॉडीगार्ड से? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिमिन, मुझे तेरे साथ रहना है, तुझको हासिल करना है, इसी वजह से मैं तेरी बात मान रही हूँ। वरना इस बॉडीगार्ड की औकात दिखाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगता। पर तेरे बात मान के मुझे इस तोकारी की बॉडीगार्ड से माफ़ी मांग लेना पड़ेगा, वरना तू मेरे हाथ से फिसल जाएगा। इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटी है तू, तेरे पास आने के लिए मैं क्या नहीं किया। तेरी दोस्त के साथ में प्यार का नाटक तक कर लिया, पर तू मेरे हाथों पर नहीं आया है। इतनी इतनी आसानी से मैं तुझे जाने नहीं दे सकती हूँ। तेरे साथ अच्छा बात कर ही रहना पड़ेगा और इस बॉडीगार्ड को मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये मेरे रास्ते पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। फ़िलहाल मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, वरना तू तो मुझसे बात तक नहीं करेगा। पर मुझे तो तुझे मेरी हाथों पे आंकना है। तेरी डैड की सारी जायदाद मुझे लेना है और वो सिर्फ और सिर्फ तू मुझे दे सकता है और कोई भी नहीं। पहले तो मैं तुझसे शादी कर लेती हूँ, उसके बाद इस बॉडीगार्ड की औकात मैं उसको दिखा दूँगी और तुझे भी सबक सिखाऊंगा कि एक मामूली से बॉडीगार्ड से मुझे माफ़ी मांगने की कीमत तुझे चुकाना ही पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं माफ़ी ही मांग लेती हूँ, उसके बाद मैं सब कुछ मेरे हाथों में ले लूँगा। तायंग, यहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो हम कहीं और जाके कुछ खा लेंगे। फ़िलहाल यहाँ मुझे रहने की बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। चलो यहाँ से। ओके मैम, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करूँगा। ए जिमिन, रुक जा प्लीज़। तायंग, मेरी बात सुनो प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ हुआ हो, मेरी बातों से तुम हर्ट हुआ हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और जिमिन से कह देना प्लीज़ वो मुझसे दोस्ती मत तोड़े, एक लौती ही फ्रेंड है वो मेरी। इतना अच्छा फ्रेंडशिप मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरी गलती के लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। इट्स ओके योनबो सर, ऐसा तो मेरे साथ होता ही रहता है, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मांगा हूँ। जिमिन, तो देख तायंग भी मुझे माफ़ कर दिया है, अब तू भी तो मुझे माफ़ कर दे ना प्लीज़। ओके, मैं भी तुझको माफ़ कर दिया हूँ। ओके, फ़िलहाल मुझे चलना चाहिए, मुझे मेरी डैड के ऑफिस पे भी जाना है। डैड से मुझे बात करनी है आज शाम की पार्टी के लिए, मुझे परमिशन लेना है। इसकी वजह से मुझे डैड से बात करना पड़ेगा। मैं उसको बहुत बार कॉल कर चुकी हूँ पर वो शायद मीटिंग में बिज़ी है, इसी वजह से मेरी कॉल की जवाब नहीं दिया है। फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ, बाद में हम दोनों से मुलाकात होगा, ठीक है? बाय, सी यू योनबो, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, शाम को मिलते हैं, ठीक है? बाय जिमीन। तुम आज
पार्टी में आ जाओ। मैं मेरी इंसल्ट के बदला ज़रूर लूँगा, ज़रूर। आज तुम्हारे साथ पार्टी में क्या होने वाला है ये तो तुमको भी नहीं मालूम है, पर बड़ा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। पर पहले पहले मुझको इस बॉडीगार्ड को साइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर सकती हूँ मैं। मैम, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगे? पहले बताओ तो सही, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो और कौन से बारे में तुम मुझसे बात करनी चाहती हो, और तुम मुझे फिर से मैम कहा। ओह सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम ना योनबो से दूर रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है। मुझे उससे अच्छा वाइब नहीं आया है। मुझे लगता है वो कुछ कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोच समझ के तुम कुछ भी करना, और उससे अगर दोस्ती नहीं रखोगी तो ही अच्छा होगा। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ उससे दोस्ती तोड़ लो। और तुम अगर आज शाम की पार्टी में अगर ना जाओ तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। अब तुम देखो तुम क्या करना चाहती हो। तायुंग, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम उससे पहली बार मिल रही हो ना, इसी वजह से तुमको बुरा लगा। पर मैं उससे बहुत पहले मिल चुकी हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मन का भी बहुत अच्छा है। वो शायद फ्लो में दिया है। कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छा लड़का है। और पार्टी तुम हो ना मेरे साथ, तो फिर मुझे फिक्र किस बात का है। और मुझे जाना है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर में अकेला बैठे बैठे। इसी वजह से, और मेरे सारे के सारे दोस्त आ रहा है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो लोग क्या सोचेगा, तुम सोचना जरा। और तुम योनबो को लेके ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। अपनी ड्राइवरिंग में ही ध्यान दो, ठीक, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। ओके मैम, अगर आप उसको अच्छा समझती है तो ठीक है। पर मैं एक बात बताती हूँ, सबसे वो आपकी जितनी भी अच्छी दोस्त हो ना, आप संभाल के रहना, ठीक है मैम, और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है। तुम ना मेरे बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह नहीं, एक बॉयफ्रेंड की तरह, एक केयरिंग बॉयफ्रेंड। तुमको मालूम है, तुम बहुत अच्छी बॉयफ्रेंड बनोगी जिसके भी होगी। नहीं मैम, आप जो भी कहिए, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मुझे आपके ऊपर और भी ज़्यादा कड़ी नज़र रखना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और मैं इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। मुझे हर तरफ सिक्योरिटी बहुत टाइट करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें लेके मैं इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं ले सकती हूँ। मुझे योनबो के बारे में हर एक डिटेल्स मालूम करना पड़ेगा, देर हो जाए उससे पहले। जिमिन घर आ चुका है, अब तुम उतर सकती हो। तुम मुझे घर क्यों लेके आई हो? मैं तुम्हें कहा था ना मुझे डैड के पास उसके ऑफिस में जाना था, पर तुम मुझे घर लेके क्यों आई हो? चलो ऑफिस चलो, मुझे डैड से बात करनी है, परमिशन लेना है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बोलो ज़रा। जिमिन तुम फिक्र मत करो, मैं ना अंकल से बात कर लूँगा, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं टालेगा। और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो फिर किस बात की इतनी नाराज़गी। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो लो और थोड़ा रेस्ट कर लो, और खाना भी खा लेना। तुम अभी तक खाना नहीं खाई हो, सो तुम्हें पहले घर जाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। उसके बाद मैं शाम को आके तुम्हें पिकअप कर लूँगा। तुम बिल्कुल भी मत ऑरिड होना, मैं अंकल के से जाके परमिशन लेके आता हूँ। तुम तैयार हो रहना, ठीक है। ओह थैंक यू सो मच। यू आर ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट। ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ, ठीक है। तुम शाम को टाइम से चले आना, ओके। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी। मैंने ये क्या कर दिया? मैं उसको कैसे चूम सकती हूँ?
इतनी जल्दी मैं उसके चीक पर किस कर दिया। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सोच कर ही तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं सब क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? कोई बात नहीं, शाम को जब मैं उससे मिलूँगा ना, तब मैं उसको कह दूँगा कि गलती से हो गई है। हाँ, यही करूँगा, वरना वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। थोड़ी देर पहले मेरे साथ ये सब क्या हुआ? उसने उसने मुझे किस कहा? हाँ, किस किया मेरी चीक पर अचानक से। उसकी होठ कितनी सॉफ्ट था, वाह, उसके फ्रेगनेस और भी ज़्यादा अच्छा था। ओह नो, तू ये सब क्या सोच रहा है? ये सब सोचना बंद कर दे। तुझको अभी कुछ ऐसा करना है जैसे योनबो जिमिन की ज़िंदगी से दूर चला जाए। योनबो के सच उसके सामने लाना पड़ेगा, इसमें ध्यान दे और किसी बात पर नहीं। पर वो केस, वो तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, मुझे हर बार हर पल याद आ रहा है। मैं क्या करूँ? सोच सोच के मेरी दिमाग फट रहा है। मैं उसको क्या बताऊंगा, क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा, वो किस कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ये सब सोच सोच के मेरे दिमाग की हालत ख़राब हो रहा है। और कुछ ही घंटे बाकी है, उसके बाद तो वो चला आएगा। मैं उससे फेस कैसे करूँगी, क्या करूँ? हाँ, लिसा लिसा इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहा है? उसे क्या हो गया है? कोई नहीं, पहले फ़ोन तो रिसीव कर लो, उसके बाद देखती हूँ उसे क्या हुआ है। हाँ बोल, क्या हुआ है? इस वक्त मुझे कॉल क्यों किया है तू? मैं तुझे इसी वजह से कॉल किया है। तो एक बात बता ज़रा, तू क्या जा रहा है आज पार्टी में, क्लब? हाँ, सच में बताना, सच्ची सच्ची। अगर तू जाएगी तो ही मुझे जाना होगा, अगर तू नहीं जाएगी तो मुझे जाना नहीं होगा। सो सच सच बताना। हाँ हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगी, तू तैयार रहना, ठीक है? मैं तुझे पिक कर लूँगी। और मेरी बॉडीगार्ड है ना, वो हम दोनों को सही सलामत ले भी जाएगा और ले भी आएगा। तो तू बेफिक्र रहे, तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना अगर मेरी बॉडीगार्ड मेरे साथ जाएगी तो? अगर तुझे है तो तू बता दे। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसा हैंडसम लड़का मेरे पीछे 10 बार पड़ा रहता है, हर रोज़ मैं कितने को रिजेक्ट करता हूँ खुद ही नहीं मालूम है। सो एक दो अगर मुझे रिजेक्ट करते तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तू बेफिक्र है और उसको लेके आना। उसको भी तो मेरी जलवा दिखाना पड़ेगा ना, कितने लड़के मेरे पीछे पागल है। वो भी तो देखे वो किसे ठुकराया। तू तू नहीं सुधरेगा, मुझे मालूम पड़ गया है। ठीक है, तो तैयार रहना, मैं तुझे पिक कर लूँगी। ये लड़की कभी सुधरेगा नहीं, जब उसकी बात ख़त्म हो जाती है तो तुरंत कॉल कट कर देती है। इसको लेके क्या करूँ? कोई बात नहीं। जिमिन, जिमिन, क्या हुआ है? तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? तायुंग चला आया है, तुझे कहाँ पर जाना है? इसी वजह से तेरी डैड भी कॉल करके कहा था तू आज शाम को कहीं पर जाएगा। इसी वजह से ही तो तायुंग कब से आके खड़ा हुआ है। पर तू तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है, क्या हुआ है? जाना नहीं है क्या? क्या मॉम, तायुंग आ चुका है, वो भी इतनी जल्दी जल्दी? इसका मतलब है डैड मान गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मॉम, मुझे जाना है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? आप उसको कुछ देर के लिए इंतज़ार करने के लिए कहिए, मैं तैयार होकर नीचे ही आता हूँ। ठीक है मॉम, प्लीज़ आप उसको संभाल लेना, मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ओके मॉम, ठीक है, मैं अभी अभी तैयार होके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो तेरे लिए इंतज़ार कर लेगा। तू एक काम कर, तू यहाँ से तैयार होके नीचे आ जाना, मैं उसको बता दूँगी। इतना खुश तुझको देखूंगा ये तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। मुझे तो लगा था तू तायों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पर अब देख रही हूँ तो बॉडी कट के लिए बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। अब तेरे तू अगर बाहर भी जाएगा ना तो बेफिक्र रहना पड़ेगा, बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगा तेरा अब।
मॉम आप जाइए ना, आपके साथ अगर मैं इस तरीके से बातें करते रहूँगी तो मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी। आप जाइए यहाँ से, मुझे तैयार होने दे। मुझे बहुत अच्छे से तैयार होना है, किसी को इम्प्रेस भी करना है। अब जाइए जाइए। तू क्या कुछ कहा? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। बोल ज़रा, क्या कह रही थी तू? कुछ नहीं, आप जाइए और मुझे तैयार भी होने दीजिए। जाइए मॉम। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, तो तैयार होके नीचे आ जा, ओके। बाल बाल बच गया हूँ। अगर मॉम को मालूम पड़ जाता मैं क्या कहा तो मेरे बारे में क्या सोचता। ऐसे भी मैं उस वक्त क्या कर दिया, मैं उसके सामने कैसे जाऊँ, ये बात सोच सोच के मेरी दिमाग फट रहा है। और अभी अभी अगर मैं जो कहा ये अगर मॉम सुन लिया तो वो क्या सोचता। कोई नहीं, पर मुझे उसका सामना तो करना पड़ेगा। मैं उसको सब कुछ ध्यान से समझा दूंगा कि वो सब गलती से हो गया था। हाँ, पर उससे पहले मुझे तैयार भी तो होना है। तैयार हो जाती हूँ। क्या हुआ? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? क्या कोई कमी रह गई है? बोलो ज़रा। अगर ये ड्रेस मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रही है तो मुझे बता दो, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। कुछ तो कहो, इस तरफ मेरी तरफ क्यों देख रही हो? अगर कुछ हुआ है तो बता दो, मैं अभी के अभी सब कुछ सही करके आ जाती हूँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। यू लुक्स रियली 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 ब्यूटीफुल। आप जैसे ब्यूटीफुल मैं कभी भी कहीं पर भी नहीं देखी हूँ। आप सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। सब लोग आपको ही देखेगा, आपको मालूम है क्या? क्या? सच में मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ या तुम ऐसे ही मुझे कह रही हो? नहीं नहीं मैम, आप सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। सच बता रही हूँ मैं, यू आर रियली रियली ब्यूटीफुल। आपकी तरफ से तो मैं मेरी आंखें ही नहीं हटा सकती हूँ, अब इतनी सुंदर लग रही है। मैम, जिमिन, क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, आने में भी देर हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ से लेट निकलेंगे तो। हाँ हाँ, चलो। हम लोगों को तो लिसा के बाहर भी जाना है, उसको पिक करने के लिए। उसे भी पिक करना पड़ेगा। तुम चलो, मैं उसके घर की रास्ता तुमको बता दूँगी, ओके मॉम? हम लोग चलते हैं, ठीक है? बाय मॉम। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, जाओ जाओ तायुंग। मेरे बेटी की अच्छे से ध्यान रखना, उसकी ज़िम्मेदारी अब तुम्हारी ऊपर है, ओके? आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ और मेरे चीज़ की ध्यान में बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ। सो आप बेफिक्र करके रह सकती है और टाइम से मैं उसको घर पहुँचा दूँगा। तुम हो इसीलिए तो हम दोनों को कोई भी फिक्र नहीं है। बेझिझक तुम्हारे साथ भेज सकते हैं। तुम लोग जाओ, वरना बहुत लेट हो सकता है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, ठीक है, बाय, हम लोग चलते हैं। तायुंग, जल्द से जल्द आ जाओ वरना लेट हो जाएगा। चलो भी, वो सब हम लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, चलिए चलिए। जिमिन, तुम दोनों यहाँ पर ही रुको, मैं कार पार्क करके आती हूँ। मीन, चलना यहाँ से, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? उसको आने दे, वो आ जाएगा, अंदर चले आ जाएगा। चल, हम दोनों अंदर चलते हैं, या कब तक खड़े रहेंगे? नहीं नहीं, उसको आने दे, सब लोग एक साथ चलते हैं ना, वरना वो अकेला कैसे अंदर जा सकेगा? बोल ज़रा।
तुझे उसकी फ़िक्र करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो तेरी बॉडीगार्ड है ना, वो टाइम पर चला आएगा और तुझे ढूंढ भी लेगा। तो चल, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? सब लोग मज़े कर रही है, चल भी। मुझे तो अंदर जाना है और मैं तुझे भी ले चलूँगा। उसको अपनी तरह आने दे, चल। तू भी ना इस तरीके से खींच के कौन लाता है अंदर, बोल जरा। हाँ, ऐसा कौन करता है भला? मैं करती हूँ, मैं खुद करती हूँ। अब तो खुश है ना? अब चल, अंदर आ ही गया तो मज़े करते हैं और उसको अपनी तरह आने दे। आई होप सो वो हमें ढूंढ लेगा। मैं उसको एक एसएमएस कर देती हूँ, उसके बाद चल। जिमिन की एसएमएस? और मुझे एसएमएस क्यों कर रहा है? हाँ, पहले देख लेती हूँ क्या कह रहा है। हम दोनों अंदर जा रहे हैं, तुम अंदर चले आना। ओह नो, ये दोनों मेरे बात क्यों नहीं सुनती है? हाँ, इस शायद उस लिसा का काम है, पर ना जिमिन मैम अंदर नहीं जाता। मुझे जल्द से जल्द अंदर जाना पड़ेगा। अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं, मुझे अंदर जाना चाहिए जल्द से जल्द। अगर अगर जिमिन को कुछ हुआ ना तो मैं लिसा का बैंड बजा दूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा काम तो हो चुका है, अब एक्शन लेने की बारी है। इसके बाद तो जिमिन तुमको मुझसे ही प्यार करना ही पड़ेगा और मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। तुम कहाँ जाती हो मैं भी देखती हूँ। ओ नो, जिमिन तो ड्रंक हो चुकी है, पर इतनी कम टाइम में वो ड्रंक कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिमिन, तुम यहाँ से चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे तो और मस्ती करनी है यहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगी। तुम्हें मालूम है क्या, मुझे ना तुम्हारी ये होठ तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें किस कर दूँ। हाँ, एक किस कर सकती हो ना? देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। एक किस तरह एक किस करने दो ना मुझे। जिमिन, तुम ड्रंक हो चुकी हो, चलो घर चलो। चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है। तुम चले जाओगी, मुझे और ज़्यादा मज़े करनी है। ये मुझे और डांस करनी है। अब मुझे तुमको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर देना।